गुड मॉर्निंग भाई, राम राम। गुड आफ्टरनून भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रिगो हम कर रहे थे। काफी सारी क्वेश्चन हमने कर लिए, काफी अलग अलग प्रॉपर्टी पे। ठीक है। आज की क्लास में भी काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ध्यान से देखते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। ठीक है। अब ये क्वेश्चन अपना एक पैटर्न पे है। अगर वो पैटर्न आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे कि एक पैटर्न क्या है, वो प्रॉपर्टी है टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा प्लस, ये मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, टेन 120 प्लस थीटा बराबर होगा थ्री टेन थ्री थीटा के। ठीक है। थ्री टेन थ्री थीटा के 120 प्लस थीटा को इसको हम लिख सकते हैं 60 180 माइनस 60 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस 60 माइनस थीटा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। और 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। तो प्रॉपर्टी क्या बन गई, इससे प्रॉपर्टी बन गई आपकी ये, टेन थीटा टेन 60 प्लस थीटा माइनस टेन 60 माइनस थीटा बराबर हो गया थ्री टेन थ्री थीटा के। ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो थीटा की जगह 20 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, थ्री टेन 20 इंटू थ्री 60 डिग्री। तो थ्री रूट थ्री मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैंने ये प्रॉपर्टी किस तरीके से ध्यान रखी थी, मैंने इस प्रॉपर्टी को इसके साथ ध्यान रखा था। जो एक प्रॉपर्टी थी ना ये वाली, टेन थीटा टेन 60 प्लस थीटा टेन 60 माइनस थीटा। ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी जिसका फॉर्मूला था मेरा टेन थ्री थीटा। मैंने इसके साथ याद रखा है इसे। ठीक है। कि माइनस वाले में साथ में माइनस लगा दो, प्लस वाले में प्लस लगा दो, तो थ्री टेन थ्री थीटा हो जाएगा। मैंने इस तरीके से याद किया था। दोनों ये प्रोडक्ट में है, प्लस वाले के साथ प्लस आ गया, माइनस वाले के साथ अगर माइनस आ गया तो यहाँ थ्री लग जाएगा। तो मैंने इसे इस तरीके से याद किया था। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ये भी आपका एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। फिक्स पैटर्न यानी एक फिक्स प्रॉपर्टी पे, ये लगातार क्वेश्चन करा रहा हूं मैं यहाँ पर। फिक्स फिक्स प्रॉपर्टी पे कॉस थीटा कॉस 120 माइनस थीटा प्लस कॉस 120 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है। थीटा 120 माइनस थीटा 120 प्लस थीटा, ये जीरो आता है। आपने देखा है अगर थीटा है, ये 120 माइनस हो गया क्योंकि इन दोनों का सम 120 है। ये 120 प्लस हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं इसके अंदर क्या कर सकता था, यहां पर कर सकता था, पिछले क्वेश्चन में नहीं कर सकता था। अगर मैं कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाऊं, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है। हमने पढ़ा था टू कॉस ए प्लस बी बाई टू यानी 70 प्लस 50 कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू यानी 10 डिग्री। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस 170 माइनस कॉस 10 के बराबर होता है। ठीक है। मैंने पढ़ाया था आपको कि a प्लस बी अगर 180 है, a प्लस बी 180 है, तो cos a माइनस कॉस बी के बराबर होगा। ठीक है। टू इंटू कॉस 60 ये कट जाएगा, हाफ होता है वन, कॉस 10 माइनस कॉस 10 जीरो, मेरा आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ये, कॉस स्क्वायर 18, कॉस स्क्वायर 42, कॉस स्क्वायर 78। अब ऐसे ही फॉर्मूला बन जाता है किस पे, स्क्वायर की प्रॉपर्टी पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा इक्वस टू क्या, इक्वस टू 3/2। ये मेरी प्रॉपर्टी हो जाती है। वेट करिए, नेट आ रहा है। क्लास जारी होगी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। ओके चलिए, देखिए यहीं पर ना मैं आपको तीनों प्रॉपर्टी लिखवाया था एक बार। वैसे तो ये प्रॉपर्टी मैंने पहले भी लिखवाई है आपको। प्रॉपर्टी क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस 120 माइनस थीटा प्लस कॉस 120 प्लस थीटा। ये तो मैंने अभी बताया था आपको, ये 0 हो जाता है, ठीक है। इसी के अंदर ही आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 120 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 120 प्लस थीटा, जो यहां पर था, जो इस क्वेश्चन में था। देखिए इसका आंसर क्या आया था, 3/2, तो ये आपका 3/2 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी बनती है क्यूब में, कॉस क्यूब थीटा कॉस क्यूब 120 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा बराबर हो जाता है 3/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं। साइन में नहीं बनती भाई, कॉस में बनती है प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखें, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। अगर यहां पर मैंने देखा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 160 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा, अगर मैं इसकी बात करूं, कॉस स्क्वायर 180 माइनस 60 प्लस थीटा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, कॉस स्क्वायर 180 माइनस 60 माइनस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर 180 माइनस 60 प्लस थीटा 180 माइनस 60 माइनस थीटा, ठीक है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर
क्योंकि साइन का तो फर्क नहीं पड़ेगा। 60 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3/2 आ जाएगा। यानी इसी प्रॉपर्टी को मैंने ऐसे कन्वर्ट किया है, इसी प्रॉपर्टी को, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को मैंने ऐसे कन्वर्ट किया है, ठीक है। ऐसा कैसे कर लिया मैंने ये भी देखिए। मैंने एक बात बोली, a प्लस बी अगर 180 डिग्री है तो cos a माइनस कॉस बी के बराबर होता है, तो cos a माइनस कॉस बी के बराबर होता है। तो मैंने क्या करा, cos a है, ये किसके बराबर हो सकता है, इसका सम जब 180 हो जाए। 180 कब होगा, जब 60 लिखूंगा और प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मैंने यहां देखा, ये 120 प्लस थीटा है, इसके अंदर मैं 60 माइनस थीटा जोड़ दूं तो 180 बन जाएगा, पर क्योंकि स्क्वायर है इसलिए साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साइन नहीं होता यहां पर तो मैं इसे यहां लेकर आता, तब जाके मेरा आंसर आता। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ना एक चीज और बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते मैं इसी फॉर्मूले को लिखता, ये फॉर्मूला क्या बन जाता, कॉस थीटा कॉस ए बराबर होता है कॉस बी के माइनस कॉस बी के, जब सम कितना हो जाता है, सम हो जाता है 180 डिग्री। तो मैंने यहां पर क्या करा, 180 बन गया, इसके आगे माइनस लगा दिया, इसके आगे भी माइनस लगता पर वो स्क्वायर हो गया इसलिए वो माइनस नहीं लिया हमने। ठीक है, ऐसे मैंने यहां पर देखा, कॉस लिया, ये 60 आ गया, ठीक है, ये माइनस थीटा हो गया, ये भी 0 के बराबर होगा। कॉस ए कॉस बी के बराबर होता है, अगर a प्लस बी 180 होता है, सामने माइनस का साइन लगा देते हैं, माइनस साइन आ गया। इसी तरीके से मैं यहां पर भी कर सकता हूं, ये प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, कॉस क्यूब थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस कॉस क्यूब 60 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस क्यूब 60 प्लस थीटा बराबर आएगा किसके, 3/4 कॉस 3 थीटा के, है ना, ये इसके बराबर आ जाएगा। यानी यही सारी प्रॉपर्टीज आपकी 60 माइनस और 60 प्लस में कन्वर्ट हो सकती है, कभी भी इन पे बन सकती है। मेन चीज क्या है, आपको ये तीन प्रॉपर्टी ध्यान रखना, सिंगल पावर में 0 आता है, बाकी 120 के साथ ही है माइनस और प्लस, डबल पावर में 3/2, तीन पावर में 3/4 कॉस 3 थीटा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जगह ऐसा हो और इसकी जगह ऐसा हो, रिजल्ट सेम रहेगा, और इसकी जगह ऐसा हो। ठीक है, यानी ये सारी 120 प्लस माइनस थीटा वाली आपकी 60 प्लस माइनस में कन्वर्ट हो सकती हैं, पहले से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा आपने पढ़ा ही नहीं है वैसे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करे। यानी इन सभी में भी ना क्वेश्चन cos 60 माइनस प्लस में भी बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, एक सेकेंड, इसके बाद एक क्वेश्चन और था, लिखा नहीं हुआ यहां पर, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपके लिए ये, cos क्यूब 15 प्लस cos क्यूब 105, ठीक है, प्लस cos क्यूब 135, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखिए हमने अभी पढ़ा cos क्यूब थीटा 120 माइनस थीटा 120 प्लस थीटा, ठीक है, यानी इसका मतलब है, देखिए इसको आप किस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर मैं इस प्रॉपर्टी पे आऊं, इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है इनका एंगल का सम 120, ठीक है, इनके एंगल का अंतर 120, इनका सम 120, इसका अंतर 120, ठीक है। अब मैं आता हूं यहां पर, इसका सम 120, इसका अंतर 120, यानी ऐसा दिख रहा है मेरे को,
तो मैं सीधा प्रॉपर्टी लगा सकता हूं क्या, 3/4 cos 3 थीटा, 3 थीटा यानी 45 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया, 3/4√2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेट हो गए हैं तो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? भाई फॉर्मूले की ना मैं आपको लक्ष्य 200 की पीडीएफ दे दूंगा, आप उसमें से रिवाइज करिएगा। ठीक है, लक्ष्य 200 की पीडीएफ डलवा देंगे आपके लिए फॉर्मूले की। उसमें सारे फॉर्मूले हैं, जरूरी नहीं है कि क्लास वाले फॉर्मूले ले। ठीक है, एक बात दोबारा से देखिए, मैंने आपसे पता क्या बोला, ये पैटर्न ना आप अपने आप भी सोच सकते हैं। एक अगर थीटा है, दूसरा 120 माइनस थीटा है, ये सारी प्रॉपर्टी इसी पे बेस है ना। ठीक है, यानी इनका योग 120 होना चाहिए, इनका अंतर 120 होना चाहिए, सीधी सी बात। इसका योग 120, इसका अंतर 120। मैंने देखा इसका योग सम 120, इसका अंतर 120, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं लास्ट वाला, जो लास्ट वाला फॉर्मूला था, ये 3/4 cos 3 थीटा, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है बस। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस 10 स्क्वायर 22.5। ठीक है, और इसे कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर 22.5। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है मेरे पास cos 2 थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यानी cos 2 थीटा यानी cos 45 डिग्री आ जाएगा। cos 45 डिग्री का मतलब है 1/√2 आ जाएगा। √2 मेरा 1 आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जाम में रैंक कैसे लाएं, इस पे सेशन रखिएगा भाई। बिल्कुल रैंक के हिसाब से काम भी चल रहा है आपका, काम करते रहिए। एक दिन मैं बात जरूर करूंगा इन सब मुद्दों पे, है ना। नेक्स्ट वीक करते हैं, जरूर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ये एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 48 नहीं है, ये 8 है। ठीक है, ये 8x है, ये निकालना है मेरे को। ठीक है, सभी लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। भाई साइन tan a cot b के बराबर आता है यदि a प्लस बी 90 होता है, इसलिए 22.5 लिखा था आपने वहां पर। एक इसका बहुत छोटा तरीका है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, पर मैं केवल वो तरीका नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं आप दूसरा भी समझे। अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूं, ना चाहिए वैसे, इस पे भी काम चल जाना चाहिए, इस पे भी और इस पे भी, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता काम करेगा नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्या साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 तो आएगा ही, साइन ए प्लस बी बाई 2 7x इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, 10 में से 4 गया 6, 6/2 यानी 3। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता हूं, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी 7 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 यानी 1। ठीक है, ऐसे मैं नीचे जाता हूं, 2 आएगा, कॉस देखिए एंगल तो सेम ही आ जाएगा, कॉस 7, ठीक है, कॉस 3, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों ही कॉस आते हैं। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं, ये आ गया कॉस 7, ये आ गया कॉस 3, इसी तरीके से 2 आ गया, ये आ गया कॉस 7 कॉस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, अगर तो 2 से 2 कट गया, कॉस 3। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 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 साइन 7 कॉस 3, साइन 7 कॉस 1, ऊपर आ गया आपका साइन 7,
नीचे आ गया cos 7, ऊपर कॉमन आया cos 3 प्लस cos 1, नीचे कॉमन आया cos 3 प्लस cos 1, इससे ये कट गया, tan 7 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, लिखने वाला पार्ट मैंने यही करा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आगे भी मिल सकता है आपको, क्योंकि सिंपल फॉर्मूले पे है, वैल्यू डालनी है 2 बार। अब आप ये देखिए, ऐसा करने पर मैंने कितनी चीजें बचा ली, कितने अल्फाबेट बचा लिए? 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 14 तिया 42, 42 अल्फाबेट सेव किए मैंने यहाँ पर, 42 अल्फाबेट। ठीक है, सेव कर लिए, बचा लिए यहाँ पर, वो लिखने नहीं पड़े मेरे को। ठीक है, और वैसे तो मैं ये भी नहीं लिखता, क्योंकि साइन अपॉन कॉस मुझे सीधा दिख रहा है, तो tan 7 आंसर मार्क कर देता। पर ये तब है जब आप घर पे ही इस तरीके से काम करें। मैंने 3 चीजों के लिए तो ऐसा बोला ही है, साइन कॉस और tan। अगर cos x sec हो तो आप पूरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अब क्या करना है? अब एक दूसरा तरीका भी है मेरे पास, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड। ये पहला मेथड है, सेकंड मेथड क्या है? अगर ये, ध्यान से देखिएगा, अगर ये एपी सीरीज में है, 4 2 6 2 8 2 10, 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, ऊपर साइन वाला है, नीचे कॉस वाला है, अगर ये एपी में है, ठीक है, 4 टर्म है ऊपर, 4 टर्म है नीचे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? पहली और आखिरी के साथ साइन आ जाएगा, पहली और आखिरी के साथ कॉस आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 4x प्लस 10x डिवाइड बाय 2। फिक्स पैटर्न है, पर बहुत कम बच्चों को पता होता है ये। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है। अब मेरे पास देखिए केवल यही नहीं है, मेरे को ये भी पता है और ये भी पता है। अगर लगेगा कि हाँ ये मेरे वाला पैटर्न का है, मैं सीधा लपेट दूंगा इसे। कितना आ गया? साइन 7 कॉस 7, आंसर आ गया tan 7। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कंडीशन मैंने बताई है, 4 टर्म ऊपर 4 टर्म नीचे, साइन वाली ऊपर कॉस वाली नीचे, और ये एपी में होनी चाहिए। 4 6 8 10 इस तरीके से, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पेयर अलग अलग लेने पर आंसर अलग आ रहा है, भाई आपने गलत कैलकुलेशन करी है। मेरे पास जो सॉल्यूशन था, जो मैंने पहले कर रखा था, उसमें मैंने इन दोनों को पेयर मान के आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, पर आज मैंने ट्राई किया है ये 8 और 6 और 10 और 4, आंसर अलग अलग नहीं आएगा, आपने कैलकुलेशन गलत करी है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, ये तरीका बताया मैंने, ये एक फॉर्मूला बनता है, पर हायर लेवल का फॉर्मूला है ये। ठीक है, पर मुझे पता था तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, मुझे पता था कि मेरे को जो चीज मेरे पास जानकारी है मैं आप तक भेज देता हूँ कि भाई एपी सीरीज में रहती है, साइन ऊपर कॉस नीचे, तो हम ऊपर साइन वाला ले लेते हैं, नीचे कॉस वाला, और पहली और आखिरी टर्म का जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, ये भी इसमें भी ये कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये सोल्यूशन कराया है, ये हायर लेवल का फॉर्मूला है, पर मेरे को पता था इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साइन, मैंने सारी कंडीशन बताई है इसमें, साइन ऊपर होना चाहिए, कॉस नीचे होना चाहिए, एपी में होनी चाहिए, 4 टर्म होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, और कई बार ना बच्चे इसे छोटे से मामूली से क्वेश्चन में, कई बच्चे तो याद रखते हैं आंसर क्या है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू डालना शुरू करते हैं। मैं आपको चाहता हूं कि आप इसे सीधा देखें किस तरीके से। आइए दिखवाता हूं, साइन प्लस कॉसेक नहीं है ये साइन प्लस कॉस होगा यार। सेक, एक सेकंड हो जाइए, मैं देखता हूं क्या है। साइन प्लस कॉस प्लस सेक है ये, एक सेकंड, कॉस अल्फा है ये। कई बच्चे इसमें आंसर याद रखते हैं,
ठीक है, चीज थोड़ी सी फॉर्मूलों पे कमांड करिए, बहुत जरूरी है। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर करूंगा 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, प्लस 2ab वाली टर्म, 2ab वाली टर्म, आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, सीधा आ गया। पर क्या किया मैंने? काम तो किया पर विजुअलाइजेशन किया, विजुअलाइज करना है आपको यहां पर। ठीक है, होल स्क्वायर में 3 टर्म होती हैं, पहले मैंने पहली वाली ले ली, इसकी भी 1 आ गया, दूसरी वाली ली, दूसरी वाली के साथ ये ले लिया 1 आ गया, दूसरी वाली ली, दूसरी वाली के साथ ये लिया 1 आ गया, तीसरी टर्म क्या बची? 2ab 2 आ गया, 2ab बचा 2 आ गया, आंसर मेरा 7 आ गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली इसके अंदर, ना मैंने इस फॉर्मूले को याद किया। ठीक है, याद भी नहीं किया मैंने कि इस टाइप का क्वेश्चन है, के का आंसर ये है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है जिसमें 9 भी आंसर है। ठीक है, मैं कराऊंगा अभी क्लास में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2ab का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन अल्फा कोसेक अल्फा, जो कि 2 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देखिए कोसेक एक्स, ध्यान से देखिएगा। अब इस तरीके का एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 1-2 बार आ चुका है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है, पर मेन बात ये रहती है कि आपने पहले से देखा है। अगर पहले से देखा ना तो 100% आपका काम कर जाएगा, आप सीधा आंसर बता देंगे। ठीक है, और अगर पहले से नहीं देखा तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, तो P निकाला। ठीक है, P निकाला कितना? 3 - 1 2√2 आ गया, फिर सबकी वैल्यू डाली, फिर आंसर निकाला। ठीक है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जहां हम सोचते हैं ना उस हिसाब से नहीं, बहुत मामूली सी चीज देता है। अब इसने क्या दिया? साइन से कॉसेक कट गया, टेन से कॉट कट गया, आंसर आ गया 1। आप इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के डालेंगे तब भी आंसर 1 ही आएगा, पर ये सीधा सीधा कट रहा है, साइन से कॉसेक, टेन से कॉट, सीधा कट जाता है, 1 आंसर हो गया। तो एग्जामिनर ने ये सब चीज दी, इसलिए कि कई बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करेंगे और फिर वैल्यू डालेंगे, फिर 1 निकालेंगे, पर आपको ये चीज पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई टेन से कॉट कट नहीं जाता, 10 इंटू कॉट क्या होता है? 1 होता है ना भाई। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, देखिए आप लगे हैं ये कैलकुलेट करने में, एग्जामिनर ने इतना पूछा ही नहीं है, थोड़ी सेंसेस फास्ट रखनी है इसलिए दिखाया गया है क्लास में। साइन से कॉसेक कट जाएगा, 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई में 10 से कॉट कटेगा, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ऑप्शन सी है माइनस में। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब कई बच्चे इसमें भी क्या करते हैं ना, पता है, वैल्यू डालनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू डालनी शुरू करेंगे, इसकी जगह ये डालो, इसकी जगह ये डालो। मैं कहता हूँ वैल्यू चलो आती है, वैल्यू पे देखिए अभी मैंने क्वेश्चन नहीं कराए इतने। ठीक है, वैल्यू एक लास्ट पार्ट है, मेरा कहने का मतलब है लिमिटेड पार्ट के लिए है, पर किसी का फॉर्मुला पे कमांड है ना, वो इसको और भी जल्दी कर देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y, किसका फॉर्मूला बनता है? cos x माइनस वाई का। और x और y में कितना अंतर है? n+2 और n+1 में कितना अंतर है? केवल 1 का। तो कितना आंसर आ जाएगा? cos 1a, 1a का मतलब है cos a, कहां पर है? बी ऑप्शन में, आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है केवल,
भाई cos x cos y प्लस sin x sin y किसका फॉर्मूला है? cos x माइनस y का। इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का है, पर साथ में a भी है, इसलिए cos है मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, ये अल्फा की मेरे को वैल्यू बतानी है। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। माइनस कॉस से नहीं हो सकता भाई, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। आइए देखते हैं। अब देखिए, अगर आपको ध्यान हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि भाई इसे मैं कैसे लिख सकता हूं। इसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ऊपर और नीचे साइन। अब यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, कॉस से कॉस कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, तो 1 अपॉन साइन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो साइन कितना आ गया? 30 डिग्री। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैं आपकी जगह होता तो इस क्वेश्चन को पेन फ्री करता, क्योंकि मेरे को पहले से ये प्रॉपर्टी पता है कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ। 1 माइनस कॉस ऊपर साइन नीचे, नीचे दोनों में साइन हो गया तो कॉस से कॉस कट गया, ऊपर क्या बचा? 2, नीचे क्या है? साइन। 2 से 4 काटेंगे, 2 आ जाएगा, साइन की वैल्यू 1/2, थीटा 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइनस कॉस नहीं होगा भाई, चेक करिए, आपने गलत किया है। पहले ध्यान से देखिए और फिर कमेंट करिए। अब मैं आगे आता हूं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये लॉग पे बेस क्वेश्चन है। देखिए, अब देखिए, ये लॉग पे बेस क्वेश्चन भी मैं आज से नहीं करा रहा, बहुत टाइम से करा रहा हूं। ये लॉग पे बेस क्वेश्चन जो आप अभी सामने देख रहे हैं। ठीक है, अब कई बच्चे सोचते हैं जैसे इनवर्स का कुछ पार्ट है, इनवर्स का कुछ पार्ट मैंने लिया ना आपके लिए, एग्जाम में आएगा तो उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब लॉग का भी ऐसे ही, लॉग पे बेस क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, क्योंकि सीडीएस में आ चुका है काफी बार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं ना कि माइनस कॉस ए आ रहा है या आएगा, वो ये देखिए, कॉस के अंदर अगर माइनस आता है ना, अगर बाई चांस आपने कॉस के अंदर माइनस भी लगा दिया, तो माइनस कॉस तो हो ही नहीं सकता, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, आइए इसमें पहले थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं पहले, लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग 1 इक्वल टू 0। देखिए, मत सोचिएगा ये काम नहीं आएगा, हल्के में लोगे चीज तो दिक्कत पड़ेगी भाई। लॉग m इंटू एन बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n के। लॉग m डिवाइड बाय n बराबर होता है लॉग m माइनस लॉग n के। लॉग m की पावर n बराबर होता है n लॉग m के। और क्या है? और प्रॉपर्टी है लॉग 10। लॉग 10 आपका होता है 1, और लॉग 2 अगर आप निकालते हैं तो होता है 0.3010। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए बस। और क्या नहीं होता, मैं यहां पर वो भी लिख देता हूं, क्या नहीं होता इसके अंदर। जो एक कुछ गलती बच्चे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लॉग m प्लस n इज नॉट इक्वल टू लॉग m इंटू लॉग n। ठीक है, लॉग m माइनस n इज नॉट इक्वल टू लॉग m अपॉन लॉग n। ठीक है, ये है बेसिकली, ये मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लिख दी है। देखिए, तैयारी हमेशा इसी हिसाब से होती है। ठीक है, और तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो एक एक मुद्दे को लेके चलिए। अब आप ये मत सोचिए कि यार लॉग पे क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है, पर क्वेश्चन अगर किसी नई चीज पे आता है ना, हमेशा बिल्कुल बेस लेवल पे आता है, बिल्कुल बेस लेवल पे। इनवर्स पे क्वेश्चन आया ना,
बिल्कुल सबसे बेस लेवल होगा ना, जो टुच्चा लेवल होगा एकदम, ठीक है, उस पे आएगा। अब लॉग में भी ऐसी है, लॉग में अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो लॉग वाला क्वेश्चन इससे बाहर आपके एग्जाम में जाएगा नहीं, इन प्रॉपर्टी से बाहर, गारंटी है मेरी, ठीक है। log 1 जीरो हो गया। अगर ये प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है सम में, पर इसका उल्टा वैलिड नहीं है। डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है सब्ट्रैक्शन में, पर इसका उल्टा वैलिड नहीं है, ये इसके उल्टे हैं। माइनस का मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, प्लस का मतलब हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई का मतलब प्लस हो गया, डिवाइड का मतलब माइनस हो गया। पावर अगर ऊपर आ गई तो पावर आगे लिख सकते हैं, log 10 1 होता है, log 2 0.3010, ठीक है। अब एक बच्चा पूछा सर log 3 कितना होगा, अगर मैं log 3 बताऊंगा फिर आप कहेंगे सर log 4 कितना होगा, फिर बोलेंगे log 5 बताइए सर। log की क्लास नहीं है ये ना, आपको ये पूछा जाएगा। जो सबसे बेसिक टर्म है ना, मैंने आपको केवल वो बताई है, सबसे बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए। log 2 भी अगर ना पता हो ना तो काम चल जाएगा, पर log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, ये पता होना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मेरे सामने ये। अभी अभी क्या पता लगा हमें, अभी अभी हमें ये पता लगा कि अगर log में सम है, ठीक है, तो हम इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, log sin 1 sin 2 अप टू sin 89, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर इसी को मैं 10 वाले को करूं तो 10 वाले को भी मैं ऐसे ही कर सकता हूं, 10 1 10 2 10 89, बिल्कुल कर सकता हूं जी। इसी तरीके से मैं cos वाले को करूं अगर, तो माइनस आ जाएगा, log cos 1 cos 2 अप टू cos 89। जब सम दे रखा है log का अलग अलग तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी पीछे, log m माइनस log n, यानी ये अलग अलग माइनस में है तो हम इन्हें डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब मैं यहां पर आता हूं, ये और ये माइनस में अलग अलग है तो हम इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी log sin 1 से लेके sin 89 cos 1 से लेके 89, ठीक है। और ये 10 वाला आ जाएगा, क्योंकि ये साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, प्लस 10 वाला log 10 1 से 18। एक एक चीज इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ आए। तो आप देखते हैं ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ऐड हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2 log 10 1 से लेके 10 89। अब मेन मोटिव क्या आता है, अब मेन मोटिव ये आता है कि 10 1 से लेके 10 89 अगर मल्टीप्लाई में तो आंसर क्या आएगा। आपका सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुका है, सीडीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो फर्क केवल इतना है कि उसका एक पार्ट एम्बिड होकर आ गया सीडीएस के अंदर, पर वो अगर पहले से कर रखा होगा तो दिख सकता है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अब बात आती है ये कि 10 1 से लेके 10 89 तक अगर है तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। हमें पता है 10 ए 10 बी 1 होता है अगर a प्लस बी 90 होता है, तो एक का 89 के साथ, 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ पेयर बनता रहेगा और ये 1 आता रहेगा। यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी, ठीक है। भाई मैंने आपसे ये बोला था, माइनस का मतलब ये नहीं है कि अगर ब्रैकेट में माइनस है तो आप उसे डिवाइड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, अगर ब्रैकेट में डिवाइड है तो आप उसे माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने ये बात बोली थी, ध्यान से देखिए रूल्स को, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूं। साइन 4 पाई स्क्वायर नहीं है ये गड़बड़ है थोड़ा सा। ये पाई स्क्वायर नहीं है, पाई बाय 8 है। 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8। ये 7 है, 7 पाई बाय 8। ठीक है, ये दे रखा है। ध्यान से देखना है सभी को, बहुत ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए बिल्कुल। इसका और इसका सम कितना है? पाई है। इन दोनों का सम भी पाई है। अगर a प्लस बी पाई होता है या 180 होता है तो साइन ए साइन बी के बराबर होता है, यानी ये और ये बराबर होगा। यानी इसे भी मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, यानी टू टाइम हो गया ये किसके? साइन 4 पाई बाय 8, क्योंकि ये इसके बराबर है। इसी तरीके से ये भी इसके बराबर होगा, तो यहां पर भी साइन 4 3 पाई बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पाई बाय 8 आ गया। अब आगे देखिए ध्यान से, क्योंकि इसको मैंने इसके बराबर लिख दिया, ये आ गया, ये और ये बराबर है, इसको मैंने इसके बराबर लिख दिया, ये आ गया, 2 बाहर आ गया। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, साइन ए कॉस बी के बराबर होता है कब? जब a प्लस बी पाई बाय 2 होता है ना? ये हमने पढ़ा था। यानी इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 4 पाई बाय 8 प्लस कॉस 4 पाई बाय 8। ऐसा इसलिए साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया जब एंगल का सम पाई बाय 2 था। 3 पाई बाय 8 से पाई बाय 8 कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये एक फॉर्मूला आपको मैंने समझाया था, बताया था कि भाई एक क्यूब में बनता है और एक स्क्वायर में बनता है। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? मैंने बोला था कि भाई साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बताया था मैंने, ये फॉर्मूला बताया था आप सभी को। अगर ध्यान हो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अगर है तो ये आ जाएगा। कितने लोगों को याद है ये फॉर्मूला? बताइए, क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, बताया था ना। चलिए अब मैं आगे आता हूं। एक फॉर्मूला मैंने इसका आपको क्यूब पे भी बताया था। एक फॉर्मूला मैंने आपको इसका क्यूब पे भी बताया था, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा इसलिए बताया मैंने यहां पर, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिले, हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आपको इस प्रॉपर्टी पे मिले, 6 पावर पे मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 तो बाहर है ही, इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और यहीं पर ही अगर मैं 2 को लिख दूं 4 बाय 2, ऐसे लिख सकता हूं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने ऐसा ऐसे लिखा क्योंकि मुझे साइन थीटा कॉस थीटा नजर आ रहा है। ठीक है,
अब 4 लगाने से ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर बन गया, यानी साइन 2 थीटा का स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 माइनस साइन 2 थीटा यानी साइन 45 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना है 1/2। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया 2 इंटू 1 माइनस 1/2 और 1/2 1/4 हो गया, तो 3/4 हो गया, तो 3/2 मेरा आंसर हो गया। आंसर आ जाएगा कितना 3/2, तो 3/2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट टाइप देख लीजिए भाई, कुछ नहीं किया मैंने। देखिए फॉर्मूले बहुत सारे लगाए हैं इसके अंदर हमने। सबसे पहले साइन ए इक्वल टू साइन बी अगर a प्लस बी 180 है। उसके बाद a प्लस बी अगर π/2 है तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी। उसके बाद साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। उसके बाद साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बनाया इसे, फिर वैल्यू डाली, फिर आंसर निकाला। ठीक है, पर एग्जाम में आ सकता है, डेफिनेट आ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये भी कर सकते थे, इसे आप डायरेक्ट लिख देते। देखिए कई बच्चों को ये समझ नहीं आया कि यहाँ पर 4 क्यों लिखा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर 4 नहीं भी लिखा तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप ये तो कभी भी कर सकते हैं, आप सीधा वैल्यू डालिए। आपको पता है अगर साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है, कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा है ना, तो ये किसके बराबर हो सकता है, साइन 2 थीटा का स्क्वायर अपॉन 4। अपॉन 4 इसलिए क्योंकि ये साइन 2 थीटा अपॉन 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। आप सीधा वैल्यू डालिए, जरूरी थोड़ी है कि 4/2 ही करना, वो तो मैंने बताया आपको ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 15 sin 4x प्लस 10 cos 4x इक्वल टू 6। 10 cos, एक सेकंड हो जाइए, हाँ ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अब ये भी ना एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, आपने पहले किए होने, बहुत जरूरी है। बहुत आराम से आंसर आता है इस क्वेश्चन में। किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं 15/6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 10/6 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 6 मैं यहां ले आया। ठीक है, अब रिकॉल करिए किस चीज को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है इसकी जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर इन दोनों की जगह 1 आ गया, इसकी जगह और इसकी जगह, तो बात बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई इसकी उल्टी 6/15। कॉस स्क्वायर एक्स की कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 6/10। मैं अगर काटता हूं 3 से तो 2/5 आ गया, ये 3/5 आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले ये कंफर्म कर लें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एग्जैक्ट वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स की, एग्जैक्ट वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स की। आपको क्या निकालना है, टेन स्क्वायर एक्स, यानी आप इसे डिवाइड करेंगे। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2/3। 2/3 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। इस तरीके के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, काफी घूम भी जाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वैरायटी का है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब अगर मैं आपकी जगह होता, मैं पता क्या करता, इसके नीचे 12 आएगा, इसके नीचे 12 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 1, है ना, ये 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करता,
साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं छोड़ देता हूं तो बचेगा क्या, साइन। तो मैं ये करता कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 12/15। जो यहां लिखा है उसकी उल्टी वैल्यू होगी, ठीक है, तभी तो वो कटेगा। अगर मैं बोलता कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 12/20। अगर मैं रेशियो निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा कितना आ गया, 4/5, 3/5। ठीक है, अब एक चीज और है, आगे बढ़ने से पहले ये तो हमारी एजम्पशन थी, ये भी देखें कि आपकी एजम्पशन ठीक है या नहीं है। वो कैसे देख सकते हैं, वो ऐसे देख सकते हैं, अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 होगी तो कॉस थीटा की 3/5 आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए, नहीं तो जैसे पीछे चेक किया था जब स्क्वायर वाली टर्म बनी थी, तो मैंने यहाँ पर ये बोला था यहाँ ट्रिपलेट तो नहीं चेक कर सकता मैं, पर ये चेक जरूर कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 होना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो ही मेरी एजम्पशन ठीक है, अदरवाइज मेरी एजम्पशन ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, साइन एक्स की जगह 4/5 रख दूंगा, इसकी जगह क्या रखूंगा 4/5, और इसकी जगह क्या रखूंगा 3/5। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 8 और 9 17, तो 17 मेरा आंसर हो जाएगा। 17 17 17 17। भाई ये फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे, ठीक है। ये तो 1 आएगा ही आएगा अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसके अंदर ये चीज ना वैलिड हो, ठीक है। इसी में 3 तरीके के क्वेश्चन है। देखिए पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया ये वाला पावर 4 वाला, फिर मैंने कराया ये, इसमें पिछले में tan स्क्वायर एक्स पूछा था, इसमें ये पूछ लिया। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके अंदर, और वो है ये वाला, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये और भी आसान है, अगर देखा जाए तो बहुत आसान है, ठीक है। पर मेन बात है कि आपका नजरिया वो है। अगर मैं 6 यहां पर लेकर आता हूं, 6 यहां पर आएगा, ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है। आप ये करते हैं, देखिए जब आपने ये किया, ध्यान से देखिएगा यहां पर, जैसे आपने ये किया, आपने बोला साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6/15, बोला था ना आपने। इसका मतलब क्या है, ये साइन स्क्वायर का उल्टा है, यानी ये कॉसेक स्क्वायर है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके तो 1 आता है, और ये सेक स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से मैं यहां पर देख सकता हूं, अगर ये चीज आएगी, ये किसकी वैल्यू आएगी, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये कितनी 10/6। ये किसकी आएगी, ये सेक स्क्वायर की वैल्यू आएगी, कितनी 15/6। 10/6 का मतलब क्या हो गया, 10/6 का मतलब हो गया 5/3। इसका मतलब क्या हो गया 5/2। मेरे को इसका क्यूब करना है, यानी 27 इंटू 125/27। मेरे को इसका क्यूब करना है 125/8। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 250। 250 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये कॉसेक स्क्वायर की है। ये किसकी है, ये सेक स्क्वायर की है। पर मैं नहीं चाहता कि आप इस चीजों को लिखें बार बार, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे लिखता, देखिए अगर मैं इसे खोल के लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है। ऑब्जर्वेशन होगा तो फास्ट अपने आप हो जाएगा। मैं इसे ऐसे लिखता, मैं इसे ऐसे लिखता, है ना। फिर मैं आपसे क्या बोलता हूं, मैं आपसे बोलता हूं अगर ये 1 हो जाए तो बात बन जाए, अगर ये 1 हो जाए तो बात बन जाए। इसका 1 होने का मतलब क्या है, ये साइन स्क्वायर बन जाए तो ये क्या बने, कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू 10/6 यानी 5/3 आ गई। अगर ये कॉस स्क्वायर है तो ये क्या बने, ये सेक स्क्वायर बन जाए, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू 15/6 यानी 5/2 आ गई। तो कॉसेक स्क्वायर ये है, सेक स्क्वायर ये है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो बहुत धांसू क्वेश्चन है, एक बहुत धांसू। इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है आपको क्वेश्चन में ही,
कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, ठीक है। तो ये इंटू 12 साइन 10 साइन 8 साइन 6 -1 इक्वल टू 0, 6a -1 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, जल्दी से बताइए। अब अगर आपको ध्यान हो, स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताई थी आपको, पहली चीज जो बताई थी वो ये बताई थी कॉस में गिवन होगा, साइन में पूछा जाएगा, या साइन में गिवन होगा तो कॉस में पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये बताई थी, इसी कंडीशन पे पूछा था, ठीक है। मैंने बोला था हाईएस्ट और लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 होगा, बीच वाली पावर्स का 3 होगा, टोटल 4 टर्म्स होंगी, ठीक है। ये इसलिए बताया कि कई क्वेश्चन ना फिक्स पैटर्न के होते हैं, पहले से पता होने चाहिए आप सभी को, ठीक है। मैंने ये बता रखा है आपको। अब जैसे देखा जाए तो कॉस की जगह साइन है, और साइन में आंसर क्या आता है, 1 आता है। 1 कब आता है, कब आता है, जब हाईएस्ट और लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 हो। हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये है। लोएस्ट पावर कौन सी है, ये है। इसका डी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बी की और सी की क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया, 9 9 18 और 2 20। 20 मेरा आंसर हो जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए मैंने आपको बताया था, इसको खोल के बताया था बिल्कुल अच्छे से कि भाई ये क्या होता है, होल क्यूब बनता है, ठीक है। अब फॉर्मूला अगर आप इसका होल क्यूब का बना लें, फिर कॉस ए की जगह साइन स्क्वायर ए रखें, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। होल क्यूब जब करते हैं तो बीच वाली दो टर्म 3 की आती हैं, जिसमें पावर जो है बीच वाली होती है, हाईएस्ट और लोएस्ट पावर के साथ 1 का कोफिशिएंट आता है। तो ए और डी के साथ 1 आएगा, बी और सी 3 हो गई, ठीक है। तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ही पूछे, वो a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, कुछ भी पूछ सकता है। अब एक बात ये है, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम में डेफिनेट 200% आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब क्या ट्रेंड चल गया, थोड़ा थोड़ा कोफिशिएंट लगाने लगा वो हर फॉर्मुलेस के अंदर, तो उसी पे बेस ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में बैठ के मैं पहले कन्वर्ट कर रहा हूं इसे, फिर पूरी वैल्यू डाल रहा हूं, फिर आंसर निकाल रहा हूं। इस तरीके के क्वेश्चन जल्दी कैसे होते हैं, जब आपने पहले से उसके बेस पे मजबूती से काम कर रखा हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। मैंने आपको सीधी सीधी एक बात बोली थी कि भाई देखिए, रीजन भी बताया था, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉस ए की जगह साइन स्क्वायर ए आएगा, इसका मतलब ये हो गया। अगर मैं इसका होल क्यूब करता हूं, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब, है ना, ध्यान से देखिएगा कितना आ गया, कॉस क्यूब ए प्लस कॉस 6a प्लस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी हो गया 3 cos 4a प्लस 3ab स्क्वायर, 2 दूनी 4 इक्वल टू 1 आ गया। अब cos की जगह मैं साइन स्क्वायर ए डालता हूं, तो कितना आ गया, साइन 6a, ये कितना आ गया, साइन 12a, ये कितना आ गया, साइन 8a, ये साइन 10a इक्वल टू 1, यानी -1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब मैं अगर देखूं ध्यान से इसे, तो मैं देख पा रहा हूं
जो पावर बीच वाली है उनका कोफिशिएंट क्या है 3 है, जो हाईएस्ट और लोएस्ट है उनका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो ये पूरा डिटेल में खोलकर आता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है आप सभी को, ठीक है, ये पूरा डिटेल में आता है। अब मैंने आपको कंक्लूजन फाइनली बता दिया, आपको करना क्या, आपको ध्यान रखना है 4 टर्म होगी, इसका आंसर 1 होता है बेसिकली, पर उसने कंडीशन ये दे रखी है और कोफिशिएंट डाल रखे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है जो बीच वाली पावर होंगी उनकी वैल्यू 3 आ जाएगी उनके आगे, और जो हाईएस्ट और लोएस्ट होगा उनके आगे 1 आएगा। अब देखिए ए बी सी डी किस हिसाब से दे रखा है, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, 19 के करीब क्वेश्चन 20 के करीब क्वेश्चन हमने किए आज की क्लास में, आज के लिए काफी है, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब सब चीजें करके जानी जरूरी है भाई, आपको चाहे चीज आसान लगे मुश्किल लगे आपको आउट ऑफ रेंज लगे, मैं सब कुछ कराऊंगा, चाहे वो लॉग हो इनवर्स हो। मैंने आपसे बोला आखिरी कोचिंग है तो इससे बाहर कभी कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको, आप देखिएगा कहीं भी किसी बुक से कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, सब बन जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को क्लास है भाई, अब मंडे को मिलेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।